किसे कहते हैं चैप्टर नंबर 10 में, और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, वो तो चैप्टर में पढ़ा है। हम ये क्या है, निर्जीव है, क्या है, निर्जीव है, ये बोल पाएगा ना। ये क्या है, निर्जीव। आप हम एक पक्षी ले लेते हैं, पक्षी क्या है, सजीव। जानवर क्या है, सजीव। और पेड़ पौधा क्या है, सजीव। पेड़ पौधा भी सजीव है, अगर वो नहीं बोलता हो, वो बढ़ता है, समय पे देखिएगा, वो छोटा सा बीज रहता है, बीज से पौधा बनता है, पौधा से क्या होता है, वृक्ष बनता है ना, तो वो क्या है, सजीव है, जो बढ़ता है, जो फैलता है, जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो ऑक्सीजन छोड़ता है, क्या है, सजीव। और आज पढ़ेंगे सजीवों में अनुकूलन, यानी कि सजीव रहता कैसे है। कोई जीव वायु में कैसे रहता है, कोई जीव मरुस्थल में कैसे रहता है, कोई जीव धरातल में कैसे रहता है, और कोई जीव जल में कैसे रहता है। ये चीज आप समझिए बात को, अब बारीकी से हम बताएंगे। पहला दिया चैप्टर में देखिएगा, घोड़े और ऊंट का वर्णन किया गया है। चैप्टर में देखिए घोड़े और ऊंट, आप दोनों में दोस्ती था, जैसे खरगोश में और क्या कछुआ में दोस्ती था। खरगोश का घमंड था क्या, कि हम तेज दौड़ सकते हैं, खरगोश का क्या घमंड था, हम तेज दौड़ सकते थे। और जो कछुआ था उसके पास दिमाग था, उसके पास तेज दौड़ने का दिमाग था, उसके पास पूरा दिमाग था। तो आखिरकार हम लोग पढ़े हैं, कौन जीतता है, कछुआ जीतता है। इसमें देखिए घोड़ों का भी घमंड था कि हम तेज दौड़ सकते हैं, हम हवा से बातें कर सकते हैं, हम तूफान की तरह दौड़ सकते हैं। ऊंट को बोलता है, ऊंट बेचारा क्या हुआ, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सोचने वाला, ज्यादा आय खाने करता था, वो गाय की तरह होता ना, मासूमियत की तरह रहता था। तो एक बार क्या बोला, ठीक है आप तेज दौड़ते हैं ना, तो चलिए हम लोग दौड़ते हैं, हम सब जगह दौड़ सकते हैं, कहीं भी, पहाड़ हो या धरातल हो या मरुस्थल हो, कहीं भी दौड़ सकते हैं। तो ऊंट बोला चलिए एक बार हम लोग मरुस्थल में भी दौड़ के देखते हैं। तो मरुस्थल में गया ऊंट, और क्या बोलता है घोड़ा, तो घोड़ा जब रेस लगा है तो घोड़ा तूफान होता लगता है क्या होगा, जैसे को हइये है, हनहा के दौड़ा, हनहा दौड़ ले, दौड़ते 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 गया, जाकर बाग में धंस गया, और उसका पैर उखाड़ता है तो ये नहीं करता है, और उसका पैर धंस गया, बालों में पैर तो धंस जाता है, वो हनहाता हिलता है, लेकिन भाग ही नहीं पाता, जैसे कहा लहुआ मार दिया है, ना होता है कि हिलता है लेकिन भाग नहीं पाता है। तो ये ऊंट क्या किया, उसका तो गद्दीदार पैर, वो धीरे धीरे धीमे धीमे दौड़ते 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 अपना स्तर तक पहुंच गया और घोड़े को हरा दिया। तब पूछा घोड़ा, भाई हम तो तेज दौड़ सकते थे, फिर हम दौड़ काहे नहीं पाए। तब बोला कि हर जगह इंसान छलांग लगाएगा या कोई जीव छलांग लगाएगा तो संभव है नहीं है, जो जहां का है वहीं पे छलांग लगाने से बेहतर है। हम लोग क्या है, कहां पर रहने वाले इंसान है, पृथ्वी पे स्थल पर रहने वाले। अब हम बोलेंगे जल पे हम दौड़ेंगे, जल पर रह पाएंगे, जल पे चाहे मेरे पास करोड़ों का दौलत रहे, जल के अंदर रह पाएंगे, मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन समाप्त, खत्म। तो जो जहां का रहेगा वहीं का रहने वाला इंसान। तो बोला कि मेरे पास तो गद्दीदार पैर है, हम उसी से मुलायम दौड़ते हैं, और वो पैर बालों में धंसता नहीं है। ऊंट का देखिएगा, ऊंट का गद्दीदार पैर होता है, मुलायम पैर होता है, रुईदार पैर होता है, जो वो धरातल पे धंसता नहीं धंसता है। क्या बोला है, सजीवों में अनुकूलन, उसका नाम था ऊंट आसानी से बालू में रह जाएगा, रेत में रह जाएगा, वो गर्मी बर्दाश्त करेगा, लेकिन घोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं पाएगा। घोड़ा बार बार पानी पीना चाहेगा, लेकिन ऊंट एक बार ही पानी पीता है, उसके बाद 15-20 दिन का पानी वो मरुस्थल में गर्मी में सह सकता है, लेकिन घोड़ा नहीं सह सकता है। देखिए अनुकूलन देखिए इसमें। हम बोलेंगे एक मछली को, मछली के लिए लेते हैं, हमारा तो मछली को नहीं बना पाएगा। अरे बाप, तो मछली है कितना देखो, तो देखो मछली, देखो अब मछली का हम किसी में बता दें, फिश मछली, देखो यहाँ पे। अब हम पूछेंगे ये मछली जो है कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं मछली, पानी में रहते हैं ना।
धरती में रखेंगे, पानी से निकाल कर उनका रह पाएंगे, कुछ समय देर बाद ये समाप्त हो जाएंगे, जीवित नहीं बचेंगे। तो देखिए ये जो रहते हैं, अब इसका वर्णन ध्यान से सुनिए, ये जो पानी में रहते हैं किस टाइप के रहते हैं, यह लिखा है सजीवों में अनुकूलन, ये किस टाइप के रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका वर्णन समझिए, इसका आपको क्वेश्चन भी आएगा, आपको क्वेश्चन भी आएगा, ये चीज को आपको क्वेश्चन भी आएगा कि सजीवों में अनुकूलन क्या है, ये पूछेगा, क्वेश्चन फंसेगा आपको। तो एक भी उदाहरण आपको दे देना, या घोड़ा पे दे देना है, पेड़ पौधा पे दे देना है, जीव जंतु पे दे देना है, या मछली में पूछेगा तो मछली दे देना, किसी में एक उदाहरण दे देना, समझिए इस बात को। तो मछली जो रहता है पानी में, तो देखिए ये जो है ये क्या करता है, पानी को रेत को काटता है, पानी को रेत को काटेगा, ये इस टाइप से काटेगा। मछली चपटा रहता है ना, मछली चपटा रहता है, मछली ऐसे चलता है ना, मछली ऐसे चलता है, चपटा रहता है ना मछली, चपटा चलता है ना, इस टाइप से ऐसे चलता है ना। देखिए ये क्या करता है, पानी को रेत को काटता है, और ये क्या करता है, ये भी पानी को रेत को काटता है, पीछे रखो। ये चीज, ये दोनों चीज अगर हटा दिया जाए मछली के, तो वो मछली नहीं रह पाएगा मछली, वो भी डूब जाएगा। क्या करता है, पानी को स्थिर रखने के लिए ये चीज जरूरी है, ये पीछे वाला भाग, इसको पीछे वाला भाग देखिएगा ऐसे हिलते रहेगा मछली। क्यों हिलाता है, क्यों हिलाता है, कभी देखिएगा हिला जाओ ऐसे, क्यों हिलाता है, वो पानी को अपने बॉडी पर स्थिर रख सकता है, वो चीज पानी को काटता है ताकि हम स्थिर रह सकें। ध्यान से सुनिए इस चीज को, पानी का सजीवों में अनुकूलन, और वो मछली जो है इसके खानेदार तो ये है, पंखुड़ी जो है खानेदार, जो शरीर में रहता है खानेदार, शरीर जो रहता है उसका, जो हम लोग कुछ बोलते हैं ना, बॉडी का भाग बोलते हैं, छिलका बोलते हैं, तो वो चीज क्या करता है, उसको बैलेंस बनाए रखता है, जो वो पानी में स्थिर रह सके, अपना जल में स्थिर रह सके, और सही कोई भी दिशा, अगर दिशा मुड़ना हो तो ये काम आता है, पीछे वाला भाग काम आता है दिशा मोड़ने के लिए। यदि हम लोग ऐसे जा रहे हैं आगे जब तो ये मोड़ता है, पीछे वाला भाग मोड़ता है, तो उसके भाग नहीं देखिएगा, पूछिएगा सहारा लेगा, कभी देखिएगा, कभी मछली को डाल के देखिएगा, या कभी मछली देखिए पीछे वाला भाग हिलाता है ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसको रास्ता का पता चलता है कि हमको इस रास्ता से जाना है, उसको दिशा का परिवर्तन को चेंज करने में उसको आसानी होता है। मछली में यानी ये आसानी से जल में रह सकता है, और ये क्या खाता है, पेड़ पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा जलकुंभी जिसको बोलते हैं, वो भागे खाता है, छोटा छोटा मछली भी खा लेता है, कभी मछली का कोई पदार्थ भी खा लेता है, जल में जो पाया गया कोई चीज होता है, छोटा छोटा कीटनाशक वो भी खा लेते हैं, जो भी मिलता है उसको मछली ग्रहण कर लेते हैं, उसका रहन सहन यही है। तो समझ लीजिए जल में किस तरह से इसका गलफड़ जो है, गलफड़ जो है, ये गलफड़ ऑक्सीजन लेता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है, ये देखिएगा कभी भी मछली को देखिएगा, जब ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ से ये फैलेगा, ये फैलेगा, ये फैलता है, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, देखिए यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट भाग है, या गलफड़, इसको क्या होता है, गलफड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या होते हैं, गलफड़ बोलते हैं, और ऑक्सीजन भी देता है यहाँ से, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन दिया पानी से, पानी में घेरता बनाया रहता है, क्या है, पानी में आसानी से तैर सकता है, क्या है, पीछे वाला भाग मछली, इसको पूंछ बोलते हैं, पूंछ, मछली का पूंछ, और ये मछली का जो रहता है वो क्या करता है, तेज तैरने में आसानी होता है, वो आसानी से आगे भाग सकता है, ये तीन चीज पानी में घेरता बनाए रखता है, और ये ऑक्सीजन जो जलपट है ऑक्सीजन लेता है, मछली ऑक्सीजन, मछली भी ऑक्सीजन लेता है ना जी, तो वो क्या गलफड़ के द्वारा लेता है, सजीव में अनुकूलन ये होता है। अब हम पूछेंगे कि शेर कैसे रहता है, शेर कैसे बताइए, शेर कैसे रहता है, जंगल का राजा कौन है, शेर कैसे रहता है, तो शेर कैसे रहता है, शेर जीव जंतु को खाएगा, है ना, बकरियां खा लिया, खरगोश खा लिया, और कोई कुछ भी खा लेता है, कोई भी चीज मिलता है इसको, हरी खा लेता है, हरी जो भी मिले खा लेता है। जंगल में शेर, देखिए शेर कैसे रहता है, वो मीट मछली मिला सकता है, नहीं रह सकता, कभी मीट मछली रहे, कभी मीट नहीं मिले, तो कभी देखिएगा
शेर क्या करता है? नदी के किनारे चल जाएगा, नदी के किनारे क्या करने? मछली पकड़ने के लिए, मछली का भी शिकार कर लेता है। उसको मीट मछली बिना वो नहीं रह सकता, उसका भोजन वही है, उसका भोजन जो है वही है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। अब जंगल, अब शेर को निकाल के पिंजरा में रखेंगे तो कितना दिन तक जिंदा रहेगा? वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। बोलो उसको हम पालेंगे, पोसेंगे, रखेंगे, वो ढंग से नहीं रख पाएगा, उसका कोई ना कोई भाग डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जंगल का राजा है, वो जंगल का राजा है, वो जंगल का राजा है। चुप हो जाती है, जंगल का राजा है। शेर कहाँ का राजा है? वो कहाँ पर रहेगा? आप हम पूछेंगे कोई पक्षी के विषय बताइए, वो पक्षी के विषय में, कोई पक्षी के विषय में बताइए। चलिए कोई पक्षी के विषय बताइए, तो बताइए पक्षी के विषय में। कबूतर। कहाँ कबूतर कैसे आता है? कबूतर हाँ वेरी गुड, बोलो। क्या कबूतर देखिए, कबूतर मुझे पूछ रहे हैं, कबूतर देखिए, कबूतर देखिए, कबूतर घर में भी रहता है, किसी जगह देखिएगा, घर में भी रहेगा और वो पेड़ पौधा में भी रहेगा। कहीं किसी का कोला बनाया रहेगा, वहां पे भी वो बासिंदा ले लेता है। कबूतर क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं, कीट, कोई मिल गया कीड़ा चींटी भी खा लेते हैं, सब चीज ग्रहण कर लेते हैं। और कबूतर घर में भी रहते हैं, कभी कोई चीज का मकान बना रहता है तो देखिएगा कबूतर वहां पे बासिंदा ले लेगा। कबूतर दोनों जगह रह सकता है, जंगल में भी रह सकता है और घर द्वार में भी रह सकता है। ये बात है। कबूतर पहले जमाने में क्या होता था? चिट्ठी पहुंचाने का काम होता था, इतना समझदार था कबूतर। चिट्ठी जो भेजता था, कोई मैसेज जो देता था, पत्र जो लिखता था, पत्र कबूतर द्वारा ही भेजा जाता था पत्र, और उसी पत्र पे चला जाता था कबूतर। सोचिए बहुत उपयोगी था पहले, कितना समझदार था पक्षी, सोचिए। हाँ ऐसे था, हाँ सतयुग था पहले, सतयुग। और आगे भी उसके बाद पेड़ पौधा ले लेते हैं, पेड़ पौधा समझिए। पेड़ पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधा देखिए दिया। अब हम बोलेंगे तुलसी का पौधा, तुलसी ले लेते, तुलसी और जलकुंभी। जलकुंभी और तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा कहाँ रहेगा? थल में रहता है, थल में। जल में क्या रहता है? जलकुंभी रहता है, जल में ही जलकुंभी रहेगा ना। अब कमल का फूल को आप रोपिएगा धरती पे तो रुपाएगा वो जल भी रहता है, जलकुंभी में ही उत्पन्न होता है। तो उसका भी रहन सहन अलग है, पेड़ पौधा का भी, पेड़ पौधा का भी रहन सहन अलग है। देखिए इसमें पकड़ा जाए आपको, आप देखिए सजीवों में अनुकूलन पूछ रहा है, सजीवों में अनुकूलन तो पूरा उदाहरण दे रहा है आप लोगों, जल से लेकर पेड़, पेड़ से लेकर जानवर, जानवर से लेकर जीव जंतु सबको दे रहे है ना। तो ध्यान से देखिए इस चीज को। तो जलकुंभी कहाँ आएगा? जल में रहता है ना जी। हाँ अब हम बोले कमल का फूल को आप ना धरती पर रोपिए, स्थल पर रोपिए तो रुपाएगा वो। तुलसी को पता आप जल में रोपिए तो रहेगा, तो सूख जाएगा। बड़ा वृक्ष है, जैसे क्या मान लेते हैं बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ को हम जल में रोपेंगे तो रुपाएगा? समझिए इस बात को। कौन पौधा कहाँ बनेगा इस चीज को ध्यान रखिए। नागफनी का पौधा कहाँ पर आता है? नागफनी का पौधा जब कांटा रहता है ना, मिट्टी में रहता है, स्थल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सीखिए चीज को, क्या बोलते हैं? स्थल बोलते हैं। स्थल मट्टी को क्या बोलते हैं? स्थल, स्थल बोलते हैं, स्थल। उसमें रहेंगे, समझ गए ना। तो हर एक चीज को, हर एक पदार्थ, हर एक जीव अलग अलग जगह पे अपना अपना जगह पे जीवित रहता है और जीने का प्रयास करता है। देख रहे ना कैसे रह रहा है, मछली कैसे रह रहा है, घोड़ा से जानवर कैसे रह रहा है जी। और बोलेंगे क्या? तुलसी का पौधा। आप बोलेंगे बाचा केला का पौधा, केला का गाछ जो होता है, केला का वृक्ष जो होता है, हम बोलेंगे कि पानी में रखेंगे रहेगा? मिल जाएगा ना रे। तो वह समझिए बात को, हर जगह अलग अलग रहता है। अब हम बोलेंगे कि ये तो चीज हो गया, अब हम ये बोलेंगे कि कदीमा का देख लेंगे। अब देख लीजिए चटेल का, देख लीजिए चटेल जो होता है, चटेल का तो क्या हम धरती पर रोपेगा, जल पर रोपेगा? नहीं ना, टंगा रहता है तो दीवार पे ऐसे होगा, लकड़ी के द्वारा टंगा हुआ होता है। कदीमा हुआ, देखिएगा लटका लटका रहता है। तो हर जीवों का रहन सहन, हर जीवों का प्रक्रिया अलग होता है। ये चीज पता है, सजीवों में अनुकूलन यही हुआ। क्या हुआ?
समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? समझ में सजीव अनुकूलन क्या है? रहता है, दिखता है ना? पान का पत्ता धरती पर रोपाएगा, धरती से तो वो नीचे टंगा रहता है। इसका नीचे रहेगा तो नीचे में कीड़ा लग जाएगा, उसको तुरंत कीड़ा लग जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा। पान का पौधा क्या होता है? देखिएगा ऐसे झंझट का ऊपर चढ़ता है। तो सबका अनुकूलन उसी वही होता है, सजीवों में अनुकूलन। सबका रहन सहन अलग है। हम लोग आँख से देखते हैं कि इसका ये भी ऐसे रहता है, ये पौधा ऐसे रहेगा, ये फूल इस टाइप से फलेगा, ये जानवर ऐसे रहेगा, मछली कहाँ पर रहेगा, ऊंट कहाँ पे अच्छा से दौड़ सकता है, घोड़ा कहाँ पे अच्छा से दौड़ सकता है, कौन ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ये चीज सीख रहा है। सजीवों अनुकूलन इसे करता है। हम लोग ऑक्सीजन के बिना रह सकेंगे? हम लोग घर के बिना रह सकेंगे? हम लोग बिना कपड़ा के बिना रह सकेंगे? तो हम लोग को चाहिए नहीं सब चीज। यही कहता है सजीवों अनुकूलन। क्या बोलता है? हम लोग को खाना, कपड़ा, रहता है, घर द्वार सब चीज जरूरी है, वैसे इसलिए को भी जरूरी है। यही कहता है सजीवों अनुकूलन। समझ में आ गया एक बात पे? चलो वेरी गुड।